उसने दत्तक पुत्र के लिए अपने सगे बेटे को घर से निकाल दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि घर छोड़ने के बाद उसका बेटा यहीं एक गाइड बनकर काम कर रहा होगा। पिछले जीवन की गलती सुधारने के लिए उसने इस बार अपने बेटे के साथ भागने का फैसला किया। चूंकि बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, इसीलिए वे केवल गांव की ओर जा सकते थे। यह देखकर दत्तक पुत्र और उसकी प्रेमिका चिंतित हो गए, क्योंकि इस बार उनका असली उद्देश्य महिला को मारना था और उसकी कंपनी पर कब्जा करना था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महिला का सगा बेटा अचानक सामने आ जाएगा, लेकिन दत्तक पुत्र ज्यादा परेशान नहीं था, क्योंकि इस बार उसके साथ आए अधीनस्थ सभी उसके वफादार लोग थे। इसी दौरान महिला अपने बेटे को मगरमच्छ के बारे में बता रही थी, लेकिन बेटे को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। तभी कुछ ग्रामीण युवक मदद मांगते हुए आए। उन्होंने बताया कि उनके खेतों से कई गायें गायब हो रही हैं। महिला समझ गई कि यह उसके बेटे को सच्चाई दिखाने का मौका है। पिछले जीवन में उसने उन गायों को उसी मगरमच्छ द्वारा मारे जाते देखा था। वह कुछ लोगों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। जब ग्रामीणों ने आधी खाई हुई गायों को देखा तो वे डर से कांप उठे। महिला ने कहा कि वही विशाल मगरमच्छ पुराने शहर के सभी जीवों का शिकार कर रहा है और आज रात 9 बजे लोगों पर हमला करेगा। उसने अपने बेटे से तुरंत तैयारी करने को कहा, क्योंकि वह एक ऐसी जगह जानती थी जहां मगरमच्छ नहीं पहुंच सकता था। अब बेटे को अपनी मां की बातों पर भरोसा हो गया। गांव लौटकर महिला ने पैतृक हॉल के चारों ओर कीलें बिखेर दी, फिर सड़क को डीजल से भिगो दिया। उसकी अजीब हरकतें देखकर दत्तक पुत्र को लगा कि वह पागल हो गई है, लेकिन रात तेजी से करीब आ रही थी। रुकने के लिए बहुत कम जगह बची थी। प्रेमिका ने कहा कि वह सबसे अच्छा कमरा चाहती है। उस समय तक दत्तक पुत्र का महिला से रिश्ता पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने कहा कि सबसे अच्छा कमरा उनकी मां के लिए होना चाहिए। महिला ने अपने पाखंडी दत्तक पुत्र की ओर देखा और साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह आज रात पैतृक हॉल में रुकेगी, क्योंकि वह जानती थी कि वहां एक तहखाना है। अगर वे वहां छिप जाएं तो विशाल मगरमच्छ अंदर नहीं आ पाएगा। महिला अपने बेटे को लेकर उस जर्जर पैतृक हॉल में चली गई। दत्तक पुत्र को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने